नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को दीपावली की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करके रखे थे। बूढ़ा हर दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा पाठ करते थे और बूढ़ी हर रोज भगवान के लिए भोग बनाया करती थी। उन बूढ़ा बूढ़ी के घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, मगर एक कमी थी कि दिन भर में 10 बार बच्चों की तरह पति पत्नी लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर बूढ़ा बूढ़ी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बस यही कमी थी उन दोनों में। जब बूढ़ी भोग बनाती तो अपने पति से कहती, आप भोग लगा दीजिए। तब बूढ़ा कहते थे अपने पत्नी को, मैं पूजा कर लिया हूँ, भोग तुम ही लगाओ। बस इतनी सी बात में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे। जब भगवान और माँ लक्ष्मी की आरती की बारी आती थी या फिर भगवान को सुलाने की बारी आती थी, तब बूढ़ा कहता बूढ़ी को, तुम सुला दो, तो बूढ़ी कहती, आप सुला दे। ऐसे करके फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। रोज लड़ते झगड़ते ऐसे ही दिन बीतने लगे। कार्तिक का महीना था और दीपावली का दिन था। फिर दूसरी दिन बूढ़ी भोग बना रही थी तो वो बोली, बूढ़ा से अपने पति से बोली कि आप भोग लगा दीजिए। तो बूढ़ा कहता है, नहीं, मैंने पूजा कर लिया है, तुम ही भोग लगाओ। फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर गणेश जी कहते हैं माता लक्ष्मी से कि हम दूसरे घर में चलते हैं, ये लोग हर दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। माता कहती है ठीक है, और माता लक्ष्मी और गणेश जी घर से निकलकर चले गए दूसरे घर के तरफ। जैसे ही दूसरे घर की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सास और बहू में जोरदार लड़ाई झगड़ा हो रही थी। पूरे घर कचरा से भरा हुआ था। लक्ष्मी जी ये देख के कहती है गणेश जी से, इस घर में मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, इस घर में गंदगी भरी है, यहाँ से भी चले दूसरे घर को देखते हैं। अब फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी आगे को बढ़ गए। जब तीसरे घर में पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं देवरानी और जेठानी में लड़ाई झगड़ा हो रही थी। घर में चारों तरफ जूठे बर्तन फेंके हुए थे और घर में पानी की नल बिना मतलब का बह चली थी। अब माता लक्ष्मी कहती है, इस घर में भी हम नहीं रह सकते हैं, अब किसी और का घर देखना होगा। ऐसे करते करते माता लक्ष्मी और गणेश जी अनेक घर देख लिए, लेकिन सब घर में यही चल रहा था, लड़ाई झगड़ा गंदगी। सुबह से शाम हो गई। अब माता लक्ष्मी कहती है गणेश जी से, सुबह से शाम हो गई, हमें भी भूख लगी है, चलते हैं फिर से उस बूढ़ा बूढ़ी के घर में हम रह जाएंगे। जैसे ही माता लक्ष्मी और गणेश जी उस बूढ़ा बूढ़ी के घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा बंद है और घर के अंदर से रकम रकम का पकवान की खुशबू आ रही है। अब माता लक्ष्मी कहती है, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोलो। तब बूढ़ी माई कहती है, क्यों? चुपके से तो आप लोग चले गए थे, अब क्यों आए हो? अब लक्ष्मी माता कहती है, अब हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर में ही रहेंगे। बूढ़ी माई बहुत चालाक थी। वो कहती है, ऐसे नहीं, पहले आप लोग मुझे वादा कीजिए, हमारे घर में आकर फिर कभी नहीं जाएंगे, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। साथ ही मुझे कुछ वरदान देना होगा आपको। अब माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई कहती है, अन्न दे, धन दे, दूध का कढ़ावन दे, पूत पलाद दे, सोने का पालन दे, बहू दे, हाथी दे, घोड़ा दे, 12 वर्ष की काया हो जाए और 12 बरस की मेरे पति की काया हो जाए। बूढ़ी माई कहती है, ऐसा वचन मुझे दीजिए। माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अब बूढ़ी माई दरवाज़ा खोलती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करते हैं और बूढ़ी माई से कहते हैं,
तुमने तो हमें ठग लिया, पर जैसा तुमने मांगा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के दिन यानी कि दीपावली के दिन रात को अपने घर के आंगन में चौमुख दिया सारी रात जलाना। मैं तेरे घर में 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी और गणेश जी बूढ़ा बूढ़ी के घर में विराजमान हो जाते हैं। अब बूढ़ा बूढ़ी की जिंदगी सुखमय हो गई और जिंदगी में किसी चीज की कोई भी कमी ना रही। हे लक्ष्मी माता, हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस पति पत्नी पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पे कृपा बरसाना। जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो गणपति बप्पा की। हमारी आज की कथा कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को 1-2 शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।